टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी हेल्थ को लेकर काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। भले ही वो ग्लैमर वर्ल्ड से थोड़ी दूर हो चुकी हूँ, लेकिन अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए वो लगातार व्लॉग्स शेयर करती रहती हैं। हाल ही में दीपिका ने अपने यूट्यूब व्लॉग में अपनी हेल्थ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट दिया, जिसमें उन्होंने अपने ब्लड टेस्ट और आगे के ट्रीटमेंट को लेकर खुलकर बात की। ब्लॉग की शुरुआत में उनके पति शोएब इब्राहिम नजर आते हैं, जो बताते हैं कि दीपिका की ब्लड रिपोर्ट आ चुकी है और सबसे राहत की बात यह है कि रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल है, यानी इस बार कोई नई परेशानी सामने नहीं आई। ये सुनकर एक तरफ जहां फैंस को राहत मिली, वहीं शोएब ने भी खुशी जताई और कहा कि वो दीपिका के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद दीपिका के चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा नजर आई। वो काफी इमोशनल हो गई और उन्होंने कहा कि बीमारी के बारे में सोचकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। यहीं पर वो एक लाइन कहती हैं कि जो हर किसी को छू जाती है। उन्होंने कहा ये लड़ाई लंबी है, यानी भले ही रिपोर्ट ठीक आई हो, लेकिन उनका इलाज अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें आगे भी काफी सावधानी बरतनी होगी। दीपिका की ये हालत देखकर शोएब उन्हें संभालते हैं, उन्हें समझाते हैं और अब घबराने की कोई बात नहीं है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इतना ही नहीं, शोएब ने ये भी बताया कि दीपिका अपनी डाइट का पूरा ध्यान रख रही हैं और हर जरूरी प्रिकॉशंस फॉलो कर रही हैं। इसी बीच शोएब ने दीपिका को मोटिवेट भी किया। उन्होंने कहा कि वो फिर से अपने कुकिंग ब्लॉग शुरू करें, क्योंकि खाना बनाना उन्हें खुशी देता है। ये सुनकर दीपिका हल्की सी मुस्कुराती हैं, जो इस मुश्किल समय में एक छोटी लेकिन पॉजिटिव बात है। अब आगे क्या होगा? शोएब ने बताया कि वो जल्दी डॉक्टर से मिलेंगे ताकि अगले ट्रीटमेंट प्लान के बारे में पता चल सके। दीपिका ने भी कहा कि उन्हें आने वाले टाइम के लिए तैयार रहना होगा, जैसे कि इलाज का अगला स्टेप क्या होगा, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी और कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक लंबी जर्नी का हिस्सा है। और शोएब ने इससे पहले वाले व्लॉग में, जो ईद से पहले का व्लॉग था, उसमें बताया था कि ईद के बाद दीपिका का ब्लड टेस्ट होगा। इस बात को सुनकर दीपिका रो पड़ी थी और कहा था कि जो होना है वो होकर रहेगा। और इसके साथ ही शोएब ने एक नई डाइट के बारे में बताया था कि दीपिका को अब एक सख्त रूटीन और नई डाइट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि दीपिका अब सुबह 7 बजे उठती हैं, वॉक पर जाती हैं और डॉक्टरों ने उन्हें 7 बजे के बाद कुछ भी खाने से मना किया है। यानी अब दीपिका को अपनी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदलनी पड़ी। वहीं दीपिका ने अपने ब्लॉग में बताया कि उनका बहुत मन करता है कि वो पहले की तरह रेसिपी वीडियो बनाए, लेकिन फिलहाल उनकी हेल्थ उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। पर ब्लड टेस्ट के बाद अब वो ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि किचन में लंबे समय तक खड़े रहना उनके लिए सही नहीं था। और इसी दौरान शोएब ने एक और बात बताई, जिसने दीपिका को और भावुक कर दिया। उन्होंने बताया कि ईद के बाद दीपिका का फिर से ब्लड टेस्ट होगा और यही बात सुनते हुए उनकी आंखें भर आएंगी। शोएब ने कहा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं, लेकिन कभी कभी डर बैठ जाता है। जब मैंने कहा कि 4 हफ्ते बाद टेस्ट है, तो वो सोचकर रोने लगी और इसके बाद दीपिका ने जो कहा उसने हर किसी को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि अब एक डर बैठ गया है, दिल से बस यही दुआ निकलती है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन जो होना है वो होकर रहेगा। दीपिका के इस बयान से साफ है कि वो इस मुश्किल समय में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। पर उनकी ब्लड टेस्ट अब नॉर्मल आई है, जो कि उन्होंने अभी अपने नए व्लॉग में बता दिया। पर दीपिका की खराब हेल्थ से लड़ाई पहले से चल रही है और इससे पहले शोएब ने बताया था कि 20 फरवरी 2026 को अचानक दीपिका के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब उनका ब्लड टेस्ट किया तो पता चला कि AFP यानी अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। जहां इसका नॉर्मल लेवल करीब 10 होता है, वहीं दीपिका का लेवल 12 पाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने कई स्कैन और टेस्ट किए। अच्छी बात ये रही कि रिपोर्ट में कोई नया ट्यूमर नहीं मिला, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि दीपिका के पेट में एक सिस्ट मौजूद है। हालांकि डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि ये कैंसर नहीं है, फिर भी पूरी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। शोएब ने बताया कि इस सिस्ट को हटाने के लिए छोटी सर्जरी करनी पड़ सकती है और इस प्रक्रिया के दौरान दीपिका को 3 से 4 दिन अस्पताल में रहना पड़ सकता है। डॉक्टरों ने ये भी कहा कि सिस्ट हटाने के बाद दीपिका को इम्यूनोथेरेपी भी दी जा सकती, ताकि भविष्य में किसी भी खतरे को कम किया जा सके। हालांकि दिसंबर 2025 में दीपिका का PIT स्कैन पूरी तरह नॉर्मल आया था। इसके बाद उनके परिवार और फैंस ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब इस नई समस्या के कारण परिवार थोड़ा चिंतित जरूर है। और फिर भी दीपिका लगातार अपने फैंस को पॉजिटिव रहने का संदेश
दे रही हैं। और इसी बीच दीपिका और शोएब का एक मजेदार वीडियो भी सामने आया था जिसने फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। दरअसल 22 फरवरी 2018 को दोनों की शादी हुई थी और इस साल उनकी 8वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि दीपिका खुद ही अपनी एनिवर्सरी भूल गई। ब्लॉग में दीपिका बार बार शोएब से पूछती नजर आई कि उनकी एनिवर्सरी 23 फरवरी को है या 24 को। ये सुनकर शोएब भी हैरान रह गए, लेकिन असली मजा तब आया जब उनके 3 साल के बेटे रोहान ने भी इस बात पर अपनी मम्मा का मजाक उड़ा दिया। शोएब ने रोहान से कहा कि बोलो शर्म करो मम्मा, लेकिन रोहान ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि शर्म करो दीपिका कक्कड़। ये सुनते ही शोएब और दीपिका दोनों की हंसी छूट गई। दीपिका ने मजाक में रोहान से नाराज होने का नाटक भी किया, लेकिन बेटे ने तुरंत उन्हें गले लगाया और किस कर दिया। अब अगर दीपिका और शोएब की लव स्टोरी की बात करें तो वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। दोनों की पहली मुलाकात टीवी शो ससुराल सिमर का सेट पर हुई थी और उस समय दीपिका पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उनकी पहली शादी काफी परेशानियों में चल रही थी। साल 2015 में उनका अपने पति रौनक समसन से तलाक हो गया और उस मुश्किल समय में शोएब ने उनके साथ खड़े रहे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बाद में दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और इसके बाद साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली। शादी से पहले दीपिका ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम फैजा रखा और इसके बाद शोएब के गांव में दोनों ने जाकर निकाह किया। आज ये जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ियों में गिनी जाती है। दीपिका ने 21 जून को एक बेबी बॉय को जन्म दिया। इस बार की जानकारी खुद शोएब और दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की थी। स्टोरी शेयर करते हुए शोएब ने लिखा कि आज सुबह 21 जून को हमारे घर बेटे का जन्म हुआ और ये प्रीमेच्योर डिलीवरी है। हालांकि कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सभी की प्रार्थनाओं की जरूरत है। वहीं इससे पहले 20 जून शोएब का भी जन्मदिन होता है और उनके जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद एक्टर के घर किलकारी गूंजी। इसके साथ ही शादी के 5 साल बाद कपल में नन्हे मेहमान आया था और दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट 22 जनवरी को सोशल मीडिया पर दी थी। अब अगर बात दीपिका के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एयर होस्टेस के रूप में की थी और वो तकरीबन 3 साल तक जेट एयरवेज में एयर होस्टेस रही। उनकी हेल्थ कारणों की वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने साल 2010 में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। उनका पहला शो नीर भरे तेरे नैना देवी और उसके बाद वो अगले जन्म मोही बिटिया ही की जो में नजर आई, लेकिन असली पहचान उन्हें ससुराल सिमर का शो से मिली और इस शो में उन्होंने सिमर भरद्वाज का किरदार निभाया और देखते ही देखते वो घर घर में फेमस हो गई। साल 2018 में दीपिका की रियलिटी शो बिग बॉस 12 में भी नजर आई और इस शो में विनर बनी। हाल ही में उन्होंने कुकिंग शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया टीवी पर वापसी की थी, लेकिन अचानक कंधे में दर्द की वजह से उन्हें ये शो बीच में छोड़ना पड़ा। अगर दीपिका के पिछले कुछ सालों की जिंदगी पर नजर डाले तो वो काफी मुश्किलों से गुजरी है और इन चीजों का असर उनके शरीर और मेंटल हेल्थ दोनों पर पड़ा है और अब पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी बीमारी को दोबारा वापस न आने दे, अब पूरी तरह से हेल्थी लाइफ जी सके। फिलहाल फैंस भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दीपिका जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाए।